बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के उन नेताओं पर है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज हैं या पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले ममता के घर में सेंध लग सकती है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में क्या बीजेपी सेंध लगा रही है? बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल नहीं, वो तो ममता से ही नाराज और खफा लोग हैं जो उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। मालूम नहीं कहाँ रुक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनके अंदरूनी मामला है। किसी पार्टी का नेता है, मंत्री है वो, और उनके पार्टी के अंदर घमासान शुरू है। खाली नहीं है, शुभेंदु बाबू नहीं, ऐसे 5, 7, 10 एमएलए का स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमको घुटन हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये पार्टी में रहना संभव नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देंगे फिर? तो हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं, इसलिए सबको देने वाले हैं। हम आह्वान भी कर चुके, आ जाओ यहाँ खुले में, हवा लो, सांस लो। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे से शुभेंदु नाराज हैं। शुभेंदु की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी संगठन पर अभिषेक बनर्जी का प्रभुत्व बढ़ता गया। पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु अधिकारी पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी नहीं गए, यहाँ तक कि हाल फिलहाल की कैबिनेट बैठक में भी नहीं गए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अध्यक्षता कर रही थी। यहाँ तक कि 10 नवंबर को नंदीग्राम हिंसा की 13वीं बरसी पर हुई रैली में शुभेंदु ने पार्टी का झंडा बैनर भी नहीं रखा। शुभेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में खुली चुनौती भी दे डाली। राजनीतिर मंचे देखा होबे, जय जय नंदीग्राम, संगे आছেন তো? এই লড়াইতে মানুষ জিতবে, গণতন্ত্র জিতবে, শুভেন্দু অধিকারী ভয় পায় না। सिंगूर और नंदीग्राम वो प्लेटफॉर्म थे जहां से ममता की कामयाबियों की ट्रेन दौड़ी थी। वहां किसानों के आंदोलन को ममता ने भुनाया। तब नंदीग्राम में ममता के लेफ्टिनेंट 49 साल के शुभेंदु अधिकारी ही थे। अगर शुभेंदु बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो ये मुकुल रॉय के बाद ममता को एक बड़ा झटका हो सकता है। अपने घर में लगती सेंध से ममता बनर्जी बिफरी हुई है। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব, খুনের বদলে খুন দিয়ে নয়। যা দেখিয়েছেন তাই দেখবেন আয়নাতে, মনে রাখবেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব। অনেক অপমান বাংলাকে আপনারা করেছেন, আমাকে অনেক অপমান করেছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। लेकिन सवाल है कि क्या टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी के प्रति उनकी वैचारिक समानता है, या ममता से नाराजगी, या फिर कुछ पाने की चाहत। अगर बीजेपी में जाने वाले टीएमसी नेताओं को देखें तो कुछ को कामयाबी मिली और कुछ मायूस हुए। कभी टीएमसी में नंबर 2 नेता माने जाने वाले मुकुल रॉय 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन शारदा नारदा घोटाले में आरोपी मुकुल रॉय को मंत्री पद तो दूर, राज्यसभा की सदस्यता भी नहीं मिली। मुकुल रॉय को बड़े इंतजार के बाद पार्टी उपाध्यक्ष पद से ही संतोष करना पड़ा। वैसे ही कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी और विधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता को बीजेपी में जाने का कोई फायदा अब तक नहीं मिला, लेकिन टीएमसी के अर्जुन सिंह को फायदा हुआ, जो पिछले साल मार्च में बीजेपी में गए और मई में बैरकपुर सीट से सांसद बन गए। वैसे ही सौमित्र खान भी पिछले साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए और मई में बिष्णुपुर सीट से बीजेपी टिकट पर एमपी हो गए। साथ ही बीजेपी के बंगाल युवा मोर्चा की कमान भी मिल गई। बीजेपी अपना आधार बढ़ाने में जुटी है और टीएमसी बचाने में। मनोज लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।